नमस्कार बच्चों। अभी आपका असेसमेंट चल रहा था। जो 27 तारीख को मैथ का आपको असेसमेंट मिला था उसके प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आप बनाए हैं तो आप बना करके इसको आप अपने अपने ग्रुप पे भेज दिए हैं, लेकिन कैसे आपने बनाया है उसको भी जानना ज़रूरी है। कहीं आपसे भूल चूक हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं, आगे इसका ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है जो बिंदु, ये किस चतुर्थांश में है। आप देखिए, इधर ये एक्स अक्ष होता है, इधर ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, इधर ये प्लस में होता है, ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में। तो हम देखते हैं जो कि यहाँ x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में, तो माइनस प्लस ये इस तरह है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, यानी ये b इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसका HCF दिया हुआ है 3, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है? LCM गुने HCF बराबर में संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो 87 को 3 से डिवाइड करें, तो इसको यदि हम करते हैं तो ये होगा 29 होगा, ये 29। अब 29 को इससे गुना करेंगे तो जो आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा। 195 को यदि हम 29 से करते हैं गुना तो ये 5655 होता है, 5655, जो कि डी आंसर है। ठीक है। अब तीसरा है आकृति में कौन सा सही है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एक बिंदु से यहाँ से जो कोण बन रहा है, जो वृत्त के केंद्रक पे जो वृत्त पे यहाँ से जो इसके केंद्र पे जो बनता है कोण, और उसी से जो इसके सरकमफेरेंस पे बनता है कोण, वो कोण जो नीचे बनता है, यानी QOR, जो QOR है QPR का दुगुना होता है। तो यानी QPR बराबर में, यहाँ पे देखिए QPR पूछ रहा है, QPR बराबर में QPR जो होता है इसका हाफ होता है, तो हाफ ऑफ QOR, तो इसका आंसर है C। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है इसमें शून्य ज्ञात करना है आपको। 4x + 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए 4x + 3 = 0 कर दीजिए। तो 4x बराबर में हो जाएगा -3, तो x का मान हो जाएगा -3/4। तो -3/4 किसका आंसर है वो देखिए, -3/4 आपका जो आंसर है वो है A का आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए इसका एरिया ऑफ XYZ, यानी ये दिया हुआ है 118 मीटर स्क्वायर। XS यानी ये दिया हुआ है 4 मीटर, और YZ आपको निकालना है। तो क्या होता है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 YZ गुने XS बराबर में 118 हो गया। तो YZ का वैल्यू नहीं पता है और XS का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 118, और ये 2 से इधर गुना हो जाएगा, और 4, ये जो 4 है 4 से भाग हो जाएगा। तो यदि करते हैं तो ये 2 हो गया, और इससे करेंगे तो हो जाएगा 5 और 9 59। तो 5 और 9 59। तो देखते हैं किसका आंसर है 5 और 9 59, ये इसका आंसर है 5 और 9। अगला है समीकरण
5x + 2 - 9 में का हल है। तो देखिए x का मान और y का मान रखने पर देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। यदि आप इसको निकालने लगे तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। तो इसका मान यदि बारी बारी से रखें तो 5 एकम 5 और y का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे देखें 5 × 1 और प्लस 2 × 2, y का मान 2 और 1 तो कितना हो जाएगा -9 पहले से था। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 -9 बराबर में RHS हो गया। यानी इसका आंसर ये है सही। अगला सवाल है चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होता है। यानी जैसे हम ये करते हैं तो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के उस पे होना चाहिए सरकमफेरेंस पे, तो तभी चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो √36 का जो हम मान निकालेंगे तो ये 6 हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये 1.43 यानी 4 के ऊपर बार आ रहा है और यहाँ पे कोई ये पर्टिकुलर नियम नहीं है, तो इसलिए ये C इसका सही आंसर है। अब कह रहा है यहाँ पे अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इसमें देखिए x का मान 0 किस पे है, ये इसका मान x का मान 0 है, तो ये y अक्ष पे होगा। y अक्ष पे x का मान 0 और x अक्ष पे y का मान 0 और मूल बिंदु पे दोनों का मान 0 होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ये माध्यिका है, तो माध्यिका किसको कहते हैं। देखते हैं, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और दिया हुआ है BCD और ये B है और ये BM है और ये C है और D है। अब क्या होगा, ये इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इस शीर्ष से दूसरे लाइन के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो क्या है, CM बराबर में DM या M जो है तो कौन सा कथन असत्य है वो पूछ रहा है। M जो है CD का मध्य बिंदु, तो ये भी सही है। एरिया ऑफ ACM BCM और BDM दोनों बराबर होंगे और BCM और ADM बराबर होगा। अब BCM और BCD BCM बराबर में BDM, ये गलत होगा, ये बराबर होता है और ये तो सही है। BCM जो है BCM यानी इसका एरिया, इस बार का एरिया BCD यानी इससे छोटा होता है, तो ये तो सही है। यानी इसका सिर्फ आंसर C गलत है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।